न गुरोरधिकं तत्त्वः न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी को नमस्कार। धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करते हैं। आज का विषय है, क्या अहिंदुओं को भी पितृदोष के कारण कष्ट होते हैं। वर्तमान काल में आधुनिकता एवं पाश्चात्यवाद के रंग में रंगे अनेक बुद्धिभ्रष्ट जन्म हिंदू कहते हैं कि मात्र हिंदू धर्म में श्राद्ध, तर्पण, ब्राह्मण भोजन, पितृपक्ष इत्यादि किया जाता है और यह सब ढोंग है। एवं वे यह कुतर्क देते हैं कि अहिंदू यह सब नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें पितृदोष नहीं लगता और वे सुखी होते हैं। ऐसे जन्म हिंदुओं की ये विवेक शून्य कुतर्क धर्म शिक्षण नहीं मिलने के कारण ही है। उनके अनुसार अनेक अहिंदू पंथों के व्यक्ति मृत्यु उपरांत की यात्रा को नहीं मानते हैं या पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं और वे पितरों के लिए भी कुछ नहीं करते हैं, अतः उन्हें कष्ट भी नहीं होता है। किंतु ऐसा है नहीं। वैसे तो सभी पंथों के लोग अपने पितरों हेतु कुछ न कुछ करते ही हैं, किंतु वह प्रगल्भ अध्यात्म शास्त्र आधारित नहीं होता है, इसलिए अपूर्ण होता है। जैसा कि मैंने इससे पूर्व के सत्संगों में भी कहा है कि सनातन धर्म के अतिरिक्त अन्य सभी पंथों एवं तथाकथित धर्मों का अध्यात्म शास्त्र अभी शैशव अवस्था में है, अतः अपूर्ण है। आत्मा का शास्त्र बताने वाला परिपूर्ण अध्यात्म शास्त्र मात्र सनातन धर्म प्रतिपादित करता है और वह संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए समान है। जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, यह शास्त्र जब से सृष्टि है तब से सत्य और नित्य है, उसी प्रकार वैदिक सनातन धर्म का अध्यात्म शास्त्र एक शाश्वत शास्त्र है। कुछ शताब्दियों पूर्व तक कुछ पाश्चात्य देशों की मान्यता थी कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है, किंतु ऐसी अवैज्ञानिक मान्यताओं से सत्य परिवर्तित नहीं होता। सत्य सत्य ही रहने वाला है, चाहे उसे कोई माने या ना माने। उसी प्रकार जिन संस्कृतियों, सभ्यताओं या पंथों में पुनर्जन्म एवं मृत्यु उपरांत की यात्रा को मान्यता नहीं है, उनका अध्यात्म अपूर्ण एवं अत्यंत ही अविकसित स्थिति में है, इसलिए वे इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते हैं। वर्तमान काल में सूक्ष्म जगत की 70% अनिष्ट शक्तियाँ अहिंदू हैं। इससे ही अहिंदुओं का अध्यात्म शास्त्र कितना उन्नत है यह समझ में आता है। आज जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई, मुसलमान वैदिक सनातन धर्मानुसार पितृकर्म जैसे श्राद्ध, पितृपक्ष इत्यादि नहीं करते हैं और मैंने पाया है उनके घरों में सर्वाधिक प्रमाण में पितृदोष है। पितृदोष के कारण पारसियों का अस्तित्व ही समाप्त होने की स्थिति में है। उनके यहाँ युवा वर्ग विवाह नहीं करना चाहते हैं या जो करना चाहते हैं उन्हें योग्य जीवन साथी नहीं मिल पाता है, या पारसी विवाहित जोड़े को या तो संतान नहीं होता या मतिमंद या विकलांग होता है, या विवाह होने पर संबंध विच्छेद हो जाता है। इन सब तथ्यों के कारण पारसियों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, जो उस पंथ के लोगों के लिए अत्यंत चिंता की बात है। आप सबको तो ज्ञात ही होगा कि उनके यहाँ मृत पूर्वजों की अंत्येष्टि वे कैसे करते हैं। इसी प्रकार मेरा अनेक जैन कुटुंबों से भी संपर्क हुआ है और उनके घरों में इतने विचित्र प्रकार के कष्ट होते हैं कि आप सुनकर स्तब्ध हो जाएंगे। मैं मध्य प्रदेश के इंदौर नगर में प्रवचन हेतु गई थी। वहाँ एक जैन कुटुंब का 14 वर्षीय पुत्र रात्रि में सोते समय बिछावन में मूत्र त्याग करता था। उन्होंने इस कष्ट से मुक्ति पाने हेतु सर्व उपाय किए, किंतु उन्हें कुछ भी लाभ नहीं हुआ। और जब मैंने उन्हें कुछ विशेष आध्यात्मिक उपाय बताए तो उनके कष्ट समाप्त हो गए। वस्तुतः उनका कष्ट पितृदोष के कारण ही था। उसी प्रकार धर्मयात्रा के मध्य ख्रीस्ताब्द 2012 में मैं बंगलुरु में एक साधक के माध्यम से अपने प्रवचनों की ध्वनि चक्रिकाओं की
अर्थात सीडी की प्रतियां करवाने हेतु एक व्यक्ति से मिली जो यही कार्य करते थे। वे जैन थे। वार्तालाप के मध्य वे अपने पंथ की डींगे हाँकते रहे एवं कुछ समय पश्चात जब हमने अपने ध्वनि चक्रिकाओं की अर्थात सीडी के कुछ विषयों में एक विषय पितृदोष है यह बताया तो वे मुझसे अपने पिताजी की मृत्यु हेतु विनती करने लगे। मैं यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गई। उनके पिताजी एक कट्टर जैनी थे एवं पिछले 12 वर्षों से वे अनेक रोगों से ग्रस्त होकर बिछावन पर हैं। उनके पुत्र के अनुसार वे इतने कष्ट में हैं कि अनेक वर्षों से घर के सभी सदस्य एवं चिकित्सक तक चाहते हैं कि उनकी मृत्यु हो जाए, किंतु ऐसा नहीं हो रहा है। वस्तुतः उनके पूर्वजों ने उनकी मृत्यु को अटका रखा है। जी हाँ, कुपित पूर्वज जन्म, मृत्यु एवं विवाह सभी में अड़चने निर्माण कर सकते हैं, इतना उनका सामर्थ्य होता है। धर्म प्रसार के मध्य मैंने पाया है कि अनेक जैनियों को पितृदोष के कारण अत्यधिक कष्ट हो रहे हैं और वे ईश्वरीय प्रेरणा से पुनः सनातन धर्म की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। उपासना के आध्यात्मिक उपाय केंद्र में अपने कष्टों के निराकरण हेतु जो जैनी आते हैं उनके कष्ट अधिकांशतः अतृप्त पितरों के कारण होते हैं। सिखों की स्थिति भी ऐसी ही है। उनके घर के पुरुषों का व्यसनी होना यह अत्यंत सामान्य सी बात है और यह भी पितृदोष के कारण ही है। 90% व्यसनाधीनता अर्थात बीड़ी, सिगरेट, मद्य एवं मादक पदार्थों का जैसे गांजा, अफीम इत्यादि का व्यसन पितृदोष के कारण ही होता है। और आज पंजाब में जहां सिख पंथ के लोग सर्वाधिक संख्या में रहते हैं उनके लिए व्यसनाधीनता एक बड़ी समस्या बन गई है। धर्म प्रसार के मध्य देश विदेश में मेरा अनेक सिखों के घर पर कुछ दिवस रुकना हुआ है। ऐसे में उनके निवास स्थान पर प्रथम रात्रि उनके अनेक अतृप्त पूर्वज मुझे अत्यधिक कष्ट देने का प्रयास करते हैं। वस्तुतः वे मेरा ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने हेतु या मुझसे गति पाने हेतु ऐसा करते हैं। सिखों में व्यसनाधीनता के अतिरिक्त संबंध विच्छेद, विकलांगता, अल्पायु में असाध्य रोगों का होना यह सब सामान्य सी बात हो गई है। यह सब पितृदोष के कारण ही है। इसलिए आज अनेक सिख सनातन धर्मानुसार श्राद्ध इत्यादि विधि छुपकर नियमित करने लगे हैं। ईसाइयों की भी स्थिति अत्यंत दयनीय है। आज यूरोप में एक बहुत बड़ी समस्या है और वह है उनके यहाँ बच्चों की अत्यल्प संख्या में जन्म होना। वहाँ की युवा पीढ़ी न विवाह करना चाहते हैं और ना ही संतानों को जन्म देना चाहते हैं। इसीलिए सभी यूरोपीय देश मुसलमानों को आमंत्रित कर अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं और इस कारण आज यूरोप की स्थिति क्या बनती जा रही है यह किसी से छिपी नहीं है। ईसाई पंथ को मानने वाले अमेरिका और ब्रिटेन की भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। वहाँ समलैंगिकता एवं असाध्य शारीरिक रोगों का होना अब सामान्य सी बात हो गई है और एक सर्वेक्षण अनुसार 70% अमेरिकियों को मानसिक कष्ट है। जैसे हम भारतीय अपने शारीरिक रोग दूर करने हेतु चिकित्सकों के पास जाते हैं वैसे ही अमेरिकी मानसिक रोगों से त्रस्त होने के कारण नियमित मनोचिकित्सक के पास जाते हैं। ध्यान रहे 90% मानसिक रोग आध्यात्मिक स्वरूप के होते हैं। जी हाँ, यदि किसी के शरीर में भूत, प्रेत, पिशाच आदि हों तो वे उनके मन को अपने वश में कर उन्हें भिन्न प्रकार के मानसिक कष्ट देते हैं। अतः अवसाद अर्थात डिप्रेशन, द्विध्रुवीय विकार अर्थात बाइपोलर डिसऑर्डर, विभ्रांति, अंतराबंध अर्थात स्किज़ोफ्रेनिया इत्यादि मानसिक रोग अनिष्ट शक्तियों के कारण होते हैं। अतः वे आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा प्रणाली अनुसार असाध्य होते हैं, क्योंकि जिसका कारण मानसिक नहीं आध्यात्मिक हो वह मनोरोग चिकित्सा शास्त्र अनुसार कैसे ठीक हो सकता है। उसी प्रकार उत्तर भारत के अनेक निर्गुणी पंथ जो सनातन धर्म को नहीं मानते हैं उनके घरों में भी मैंने तीव्र स्तर के पितृदोष पाए हैं। आर्य समाजी वैसे तो अपने आप को वैदिक कहते हैं, किंतु वे भी सनातन धर्मानुसार श्राद्ध इत्यादि कर्मकांड को नहीं मानते हैं और उनकी स्थिति तो भयगति सांप छुछुंदर वाली है। ना वे वैदिक हैं और ना ही अहिंदू।
वे वेदों को मानते हैं, किंतु उनके आचरण में कुछ भी वैदिक नहीं होता। 99.5% आर्य समाजियों को संस्कृत आती ही नहीं है, अतः धर्मशास्त्रों का अभ्यास वे कर नहीं पाते हैं और साधना वे करते नहीं हैं, अतः ना उन्हें सूक्ष्म का ज्ञान होता है और ना ही वे शास्त्रों के गूढ़ भावार्थ को समझ पाते हैं। यज्ञ होम हवन हेतु जो वेदों में बताए गए हैं उसका भी पालन उनसे नहीं होता। हाँ, उसके नाम पर वे ढकोसला अवश्य करते हैं। आज के घोर कलयुग में यज्ञ याग हेतु कर्मकांड के सभी कठोर नियमों का पालन करना एक सामान्य गृहस्थ के लिए अत्यंत कठिन है। यह एक कटु सत्य है, किंतु वे अहंकारवश इसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हाँ, वाकयुद्ध या कुतर्क करने हेतु वे सदैव तत्पर रहते हैं। उनके द्वारा किए जाने वाले वाद विवाद को शास्त्रार्थ इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि वे साधना कर शास्त्रों का अभ्यास करते ही नहीं हैं, अपितु अपनी तमोगुणी एवं विवेकहीन बुद्धि से शास्त्रों की कुछ पंक्तियों को रटकर सनातन धर्म के शाश्वत सिद्धांतों का विरोध करने हेतु सदैव तत्पर रहते हैं। कुछ अर्धज्ञानी अध्यात्मविदों द्वारा वैदिक धर्मशास्त्रों के अशुद्ध एवं अपूर्ण भाषांतरित ग्रंथों को हिंदी या प्रादेशिक भाषाओं में पढ़कर वे स्वयं को ज्ञानी मानने लगते हैं एवं कुतर्क करने को शास्त्रार्थ कहते हैं। अतः उनके यहाँ भी तीव्र स्तर का पितृदोष है एवं पीढ़ियों से सनातन धर्म के शाश्वत सिद्धांतों का विरोध करने के कारण उनके मन एवं बुद्धि पर इतना अधिक सूक्ष्म काला आवरण आ चुका है कि वे खरे एवं पूर्णत्व प्राप्त संतों की बातों को सुनना तक नहीं चाहते हैं, चाहे उन्हें कितना भी आध्यात्मिक कष्ट हो। यदि उनके पंथ के संस्थापक द्वारा प्रतिपादित अर्ध सत्य में सत्यता होती तो उनके माध्यम से आज संपूर्ण विश्व में आर्य धर्म होता, किंतु ऐसा है नहीं। मैं आज तक जितने भी आर्य समाजियों से मिली हूँ सभी से पूछा है कि जो वेदों में बताया गया है क्या आप उसका नियमित पालन करते हैं, तो वे संकोच से मौन हो जाते हैं। धर्म प्रसार के मध्य मैं अनेक आर्य समाजी स्थलों पर भी गई हूँ। वहाँ कुछ अत्यंत वृद्ध लोग ही उनके नियमित होने वाले हवन इत्यादि में आते हुए मुझे दिखाई दिए हैं। मुझे ज्ञात है कि मेरे इस कटु सत्य को सुनकर अनेक आर्य समाजियों के मन को क्लेश पहुँच रहा होगा, किंतु अत्यंत विनम्रता से यह बताना चाहती हूँ कि विनाशकारी काल आरंभ ही होने वाला है और अब समय अत्यल्प बचा है। अतः अपने पूर्वाग्रहों को छोड़ आज के काल अनुरूप योग्य साधना आरंभ करें, अन्यथा आपको भविष्य में निश्चित ही पछताना पड़ेगा। ध्यान रहे, हम अपौरुषेय वेद के विरोधक नहीं हैं, किंतु वेदों के अध्ययन हेतु योग्य आचरण का होना अति आवश्यक है। शास्त्रों में कहा गया है, नैनम तपांसी न ब्रह्म न अग्निहोत्रम न दक्षिणा हीनाचार मितो भ्रष्टम तारयंती कथयंचन। अर्थात हीन आचरण वाले को तप, वेद, अग्निहोत्र एवं दक्षिणा किसी प्रकार से तार नहीं सकते। इसके विपरीत श्रद्धालु और असूया दोष से रहित सत्संस्कार संपन्न व्यक्ति सदाचार द्वारा अपने जीवन को सार्थक कर लेता है। वेदाध्ययन के माध्यम से साधना हेतु उपनयनधारी होना, नियमित संध्या वंदन करना, संस्कृत भाषा में पारंगत होना, तीक्ष्ण सात्विक विवेक बुद्धि का होना एवं वेदों के भावार्थ को समझने हेतु कम से कम 70% आध्यात्मिक स्तर का होना अति आवश्यक है। इसके साथ ही वेद पाठी हेतु जो कठोर आचार धर्म बताए गए हैं उसका पालन करना आवश्यक है। आज के 99.99% लोग इन सब घटकों पर खरे नहीं उतरते हैं, अतः वे वेद पढ़ने के या समझने के अधिकारी नहीं हैं। इस कटु सत्य को सभी को स्वीकार करना ही होगा। सत्य तो यह है कि वेदों का ज्ञान सूत्र रूप में है और उन सूत्रों को सामान्य बुद्धि से समझना असंभव है। वस्तुतः वेदों का ज्ञान कुपात्र को नहीं दिया जा सकता और इसकी पुष्टि मनुस्मृति में बताया गया यह श्लोक करता है। विद्यैव समम कामम मर्तव्यम ब्रह्मवादिना आद्यपि ही घोरायाम नात्वे नामे ऋणे वपेत। अर्थात वेदों का ज्ञान रखने वाले विद्वान चाहे अपनी विद्या किसी को बिना दिए ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए, परंतु घोर संकट आने पर भी उसे अपना ज्ञान कुपात्र या अयोग्य शिष्य को नहीं देना चाहिए। सतयुग में जब वेदाभ्यास साधना का माध्यम हुआ करता था
उस समय धर्म के चारों अंग जीवित थे और आज कलयुग में धर्म का मात्र एक अंग ही जीवित है। अतः कालानुसार साधना करना सभी आर्य धर्मियों के लिए एकमात्र पर्याय है। मुसलमानों की स्थिति के विषय में क्या कहूँ? विश्व के 98% आतंकवादी संगठन मुसलमानी हैं। इसे वैश्विक संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी स्वीकार किया है। यदि पितृदोष निवारणार्थ योग्य प्रयत्न नहीं किए तो कुलनाश होना या कुल में आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्तियों का जन्म होना सामान्य सी बात है। जहाँ ईसाइयों का कुलनाश हो रहा है, वहीं मुसलमानों के यहाँ इस पृथ्वी पर आसुरी साम्राज्य स्थापित करने वाले विध्वंसक प्रवृत्ति के लोग जन्म ले रहे हैं और आज संपूर्ण पृथ्वी पर आतंक का पर्याय मुसलमान है। इस तथ्य को कोई भी बुद्धिजीवी अस्वीकार नहीं कर सकता। वैदिक सनातन धर्म के ऋषि, मुनि, तपस्वी आदि उच्च कोटि के आध्यात्मिक शोधकर्ता थे। उन्हें ज्ञात था कि मानव शरीर के न रहने पर भी उसका अस्तित्व तब तक रहता है जब तक जीव को मोक्ष न मिल जाए। अतः उन्होंने अपनी आध्यात्मिक क्षमता के बल पर मृत्यु उपरांत की यात्रा एवं लोकों का शोध किया तथा मानव कल्याण हेतु सर्वकाल में किए जा सके धार्मिक विधियों की आध्यात्मिक प्रक्रिया विकसित की, जिससे किसी भी युग में मृत्यु उपरांत आसक्त मनुष्य के लिंगदेह की यात्रा को गति मिले एवं इस प्रकार जब तक उसका पुनर्जन्म ना हो वह शांत एवं तृप्त रहे। इस हेतु योग्य रीति से अंत्येष्टि कर्म एवं श्राद्ध इत्यादि कर्म की प्रक्रिया विकसित कर उसे वैदिक धर्म का अविभाज्य अंग बनाया और उन धार्मिक विधियों को सामान्य जनमानस के जीवन में अंतर्भूत किए। ऐसे सूक्ष्म एवं गूढ़ विषय को समझने के लिए साधना का तपोबल चाहिए। सामान्य रजोगुणी एवं तमोगुणी बुद्धि से इसे समझना असंभव है। अतः जिन पंथों ने वैदिक सनातन धर्मानुसार पितृकर्म जैसे विषय को मान्यता नहीं दी, उनके यहाँ की स्थिति अति दयनीय है। अर्थात उनके यहाँ भी पितर अशांत होते हैं एवं उन्हें कष्ट देते हैं। वे बाह्य रूप से समृद्ध दिख सकते हैं, किंतु उनकी समृद्धि मायावी होती है और खरे अर्थों में उनका देवत्व से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता। उनके जीवन में ऐसे असाध्य एवं अनुवांशिक रोग होते हैं कि कितने ही रोगों के नाम ढूंढने में वैज्ञानिकों को अनेक वर्ष लग जाते हैं। उनके यहाँ कुल, गोत्र, प्रवर इत्यादि को संरक्षित करने की परंपरा नहीं होती। उनका कौटुंबिक जीवन पशु समान या उससे भी निम्न कोटि का होता है। यह ना भूलें कि अनेक असाध्य मानसिक रोग, समलैंगिकता, आतंकवाद, एड्स जैसे कई भयावह एवं मनुष्य के अस्तित्व को ही समाप्त करने वाले विनाशकारी महारोग ऐसी ही अहिंदू सभ्यताओं की देन है। और आज भी इन पंथों और सभ्यताओं को मानने वाले भारत में आकर जब वैदिक अध्यात्म शास्त्र को सीखते हैं और उसके आचरण करने पर उन्हें जो अनुभूतियाँ होती हैं, उस कारण वे इस संस्कृति के ही होकर रह जाते हैं। अतः आर्य वैदिक सनातन हिंदू धर्मानुसार बताए हुए धर्माचरण प्रगल्भ अध्यात्म शास्त्र आधारित है एवं विज्ञान सम्मत है और इन्हें जीवन में उतारने से मात्र हिंदुओं का ही नहीं अपितु अहिंदुओं का भी अर्थात संपूर्ण मानव जाति का कल्याण निश्चित ही होता है। आज इन्हीं शब्दों के साथ हमारे श्री गुरु के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर सत्संग समाप्त करते हैं। धर्म और अध्यात्म से संबंधित धर्मधारा के इस सत्संग श्रृंखला में हम नए तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु हिंदू राष्ट्रम। इस सत्संग को जो प्रथम बार सुन रहे हैं वे यदि इसी प्रकार प्रतिदिन व्हाट्सएप के माध्यम से सत्संग सुनना चाहते हैं तो अपना नाम और कहाँ रहते हैं यह बताकर चलभाष क्रमांक अर्थात मोबाइल क्रमांक 9717492523 में मुझे जागृत भव गुट में जोड़ें। यह संदेश लिखकर भेज सकते हैं।